ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। कौन नहीं चाहता कि उसके पास धन दौलत हो, नाम हो, अच्छा घर हो, दुनिया के ऐशो आराम हो। ये सब आपके पास भी हो सकता है। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती और अपनी मेहनत के बलबूते पर इंसान इस संसार में विजय को प्राप्त करता है। मेहनत किए बिना पुरुषार्थ सिद्ध नहीं होता और सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो उन्हें पूरा करने के लिए छलांग लगाते हैं। इंसान को अपनी लाइफ में अपने लक्ष्य को निर्धारण को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करनी चाहिए, तभी जाकर के उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। हमारे हिंदू धर्म में हमारा सनातन धर्म कहता है कि जो इंसान लक्ष्य को देखकर घबराते नहीं है, चाहे राह में कितनी भी मुश्किल हो उन्हें देखकर घबराते नहीं है, तो ऐसे इंसान एक ना एक दिन अपने लक्ष्य को जरूर पा लेते हैं। क्योंकि मनुष्य का जो जीवन है, जीवन का दूसरा नाम ही संघर्ष है। अगर हम लाइफ में आने वाली छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को देखकर उनसे जी चुराने लगेंगे तो हम कभी भी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मेहनत के साथ इंसान को भाग्य का साथ भी मिलना बहुत जरूरी है। क्योंकि कई बार इंसान मेहनत तो बहुत करता है, आपने देखा होगा, फिर भी कई बार वो उन चीजों को नहीं पा पाता जिनका वो हकदार होता है। कई बार बहुत मेहनत के बाद भी इंसान अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता। ऐसा होता है, इसका कारण होता है कि हमें भाग्य का साथ नहीं मिलता, तभी हम सफलताओं से वंचित रह जाते हैं। आज मैं आपको एक ऐसा कार्य बताने वाला हूं जिसे अगर आप करते हैं तो अपनी लाइफ में आप हर सुख का आनंद ले सकते हैं। आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी अगर आप इस कार्य को करते हैं। तो चलिए शंकर भगवान को प्रणाम करते हुए आज के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो नमस्कार, सुस्वागतम, आभार। मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी दर्शकों का आज के एपिसोड पर हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। प्यारे बंधुजनों, हर एपिसोड में हमारी कोशिश रहती है कि हम आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन जानकारी लेकर आए। पिछले काफी समय से हमारे पास बहुत सारे भक्तों के क्वेश्चन आए हुए थे कि गुरुजी, इस दुनिया में अपना नाम बनाने का कोई ऐसा उपाय बताएं जिसको करने से हमारे नाम का डंका दुनिया में बजे। आज मैं आपको एक ऐसा ही उपाय बताने वाला हूं जिसे अगर आप कर लेते हैं तो आपके नाम का डंका इस पूरी दुनिया में बजेगा। लेकिन उपाय करते वक्त जैसा आपके मन का भाव होगा वैसा ही आपको फल मिल जाता है। हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस, अर्थात आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। इसलिए जब भी मैं आपको कोई उपाय बताता हूं उसके साथ
कुछ नियम भी मैं बताता हूं। उपाय को सुनने के साथ उसके नियम सुनना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप उपाय को करने में गलती करोगे तो आपको किए जाने वाले उपाय का किसी भी तरह का कोई भी फल आपको नहीं मिलता है। एपिसोड को आप पूरा देखें, जिससे कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो सके। तो प्यारे दर्शकों, ये उपाय जो भी भक्त करेगा, संसार में सर्वत्र उसको यश की प्राप्ति होगी। उसकी जो नाम की प्रसिद्धि है वो जगत में विख्यात होगा। आपके नाम का लोहा दुनिया मानेगी। ऐसे ऐसे उपाय पड़े हैं जो इंसान को फर्श से अर्श पर ले जाते हैं। तो आप क्यों पीछे रहते हैं? अगर आप अपना नाम कमाना चाहते हैं, फेम कमाना चाहते हैं, तो इस उपाय को आप जरूर करिएगा। तो प्यारे बंधुजनों, अब मैं वो उपाय आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं जो कि एक बहुत ही प्राचीन और सिद्ध महाउपाय है। उपाय को जितना ज्यादा विश्वास श्रद्धा से करेंगे, उतना ही अधिक इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। तो प्यारे बंधुजनों, जैसा कि आपने एपिसोड के टीजर में देखा है कि दुनिया आपके नाम का लोहा मानेगी, हमेशा जेब में रखना यह एक चीज। तो प्यारे बंधुजनों, क्या है वह एक चीज जो आपको इस संसार में सर्वत्र विख्यात कर देती है? सुने। आपने एक सफेद कपड़े में या सफेद कोई रुमाल ले सकते हैं, उसके अंदर एक छोटा सा चांदी का चकोर टुकड़ा, ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा ले सकते हैं, लेकिन चौरस होना चाहिए, वो आपने रखना है। कैसे? इसकी विधि आप अब अच्छी तरह से सुने। ये काम आपको करना है सोमवार के दिन। सोमवार की सुबह एक वाइट रुमाल लें और उसमें चांदी का चकोर पत्रा रखें। अब आप इस रुमाल को अपनी घर के मंदिर में रखें और इसके ऊपर थोड़े चावल चढ़ाएं, थोड़ा इसको चंदन का तिलक लगाएं, फूल चढ़ाएं, उसके बाद इसको धूप दीप दिखाएं। पूजा पूर्ण होने के बाद जो चावल फूल आपने इस पत्रे पर चढ़ाए थे वो सारे आरती वाली थाली में डाल दें और इस रुमाल में केवल ये चांदी का पत्रा होना चाहिए। अब आपने रुद्राक्ष की माला से 5 माला ओम चंद्रमसे नमः इस मंत्र का 5 माला जाप करना है। क्यों? क्योंकि जो सफेद रंग है वो चंद्रमा का कारक है, चांदी चंद्रमा का कारक है। चांदी हमारे मन को बैलेंस करने का काम करती है। चांदी से हमारा मन स्थिर होने लगता है, हमारा व्यक्तित्व निखरने लगता, हमारी सोच निखरने लगती, हमारी याददाश्त बढ़ने लगती, हमारी सेल्फ जो कंट्रोलिंग है वो हील होने लगती है। और उसके बाद आप अपनी माइंड से, मन से जो भी निर्णय लोगे वो एक एक निर्णय आपका पत्थर पर लकीर होगी। इस चांदी के पत्रे को सफेद रुमाल में जो रखा है, हमेशा इसे अपनी ऊपर वाली पॉकेट में रखना है। नियम सुने, लघु शंका यानी कि बाथरूम जाते वक्त इसे आपने अपनी जेब से बाहर निकालना है, अन्यथा ये अपवित्र हो जाएगा। रात्रि को सोने से पहले इसे निकालकर घर के मंदिर में रख दें। सुबह उठकर नहा धोकर शुद्ध होने के बाद फिर से अपनी जेब में स्थापित कर लें। जितना अधिक आप इसकी पवित्रता का ध्यान रखेंगे, जितना ज्यादा इसको आप आदर से, रिस्पेक्ट से और नियम पूर्वक शुद्धि से रखेंगे, उतना ही जल्दी ये अपना असर आपको दिखाना शुरू कर देगा और आपकी लाइफ में धन दौलत, नाम मान शोहरत ये सब आने लगेंगे।
इफ यू फाउंड दिस वीडियो नॉलेजेबल, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय माता की।